नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल मैक.क्री में एक नए वीडियो के साथ में। दोस्तों आज मैं आपसे बात करने वाला हूं वाईफाई कनेक्शन के बारे में। रीज़न क्या है कि बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आती है ये बोल के कि हमारे पास में ऐसा कौन सा सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है ताकि हमारा जो है वर्क फ्रॉम होम या हम एक क्रिएटर हैं और हम वीडियो अपलोड करते हैं तो उसमें हमारा बहुत ज़्यादा टाइम निकल जाता है, तो ये टाइम हमारा बच सके और हमारी इंटरनेट की स्पीड अच्छी हो सके और हमको अनलिमिटेड जो है डेटा पैक मिल सके, तो इसका हमारे पास क्या सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है। तो आज के वीडियो में हम उसी से रिलेटेड बात करने वाले हैं क्योंकि उसका एक ही सब्स्टिट्यूट है, उसको बोलते हैं वाईफाई या ब्रॉडबैंड कनेक्शन। इसी के थ्रू आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व होगी। तो आज के वीडियो में हम ये बात करने वाले हैं आपको वाईफाई कनेक्शन कैसे मिलेगा, उसके चार्जेस क्या होते हैं, क्या इक्विपमेंट उसके लगते हैं, हमको कौन प्रोवाइड करा सकता है, उसके बारे में हम कैसे पता कर सकते हैं। इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे क्योंकि आप जो है फॉर एग्जांपल अगर आप जियो का कनेक्शन यूज़ करते हैं तो आपको जो है लिमिटेड डेटा मिलता है 2 GB या 3 GB का। उसमें भी आपको डेटा स्पीड अच्छी नहीं मिलती है जो कि 2 घंटे 3 घंटे में ख़त्म हो जाती है। इसके अलावा अगर आप एक यूट्यूब क्रिएटर हैं या फिर कोई भी कंटेंट क्रिएटर हैं, आपको किसी भी सोशल मीडिया पे वीडियोज़ अपलोड करने पड़ते हैं, उसके लिए आपको रिसर्च करना पड़ता है। रिसर्च करने के बाद में वीडियोस मान लीजिए आपकी 1 GB या 500 MB या 600 MB की बन गई तो उसको अपलोड करने में भी टाइम जाता है। तो इन टाइम को आप कैसे बचा सकते हैं? तो अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। चलिए बिना देरी किए हम वीडियो के टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों वाईफाई या ब्रॉडबैंड ही एक ऐसी चीज है जो आपको अनलिमिटेड इंटरनेट की सुविधा प्रोवाइड करा सकता है, जिसमें आपको डेटा लिमिट भी मोस्ट ऑफ द टाइम कम मिलती है। बेसिकली ये आपके पैकेज पे डिपेंड करता है। और जहां तक स्पीड की बात है, जैसे आपको मोबाइल में मान लीजिए 2 MB या 3 MBps की या 4 MBps की, मैक्सिमम अगर आपको 5 MBps की मिलती है, तो यहाँ पे आपको वाईफाई में वही स्पीड जो है अगर आप चाहें तो 10 MBps की भी ले सकते हैं, आप चाहें तो 20 MBps की ले सकते हैं, आप चाहें तो 50 या 60 या 100 MBps की भी आप स्पीड ले सकते हैं। आपको उसके रिलेटेड जो है चार्जेस पे करने पड़ते हैं। अब कनेक्शन की बात आती है कि ये कनेक्शन आपको कहाँ से मिलेगा। पहले तो आप ये समझ लीजिए कि कनेक्शन क्यों लेना पड़ेगा। कनेक्शन इसलिए लेना पड़ता है कि फॉर एग्जाम्पल टाटा स्काई का सेट टॉप बॉक्स यूज करते हैं तो बिना कनेक्शन के तो वो भी आपको नहीं मिलता। तो ठीक उसी तरीके से आपको वाईफाई यूज करने के लिए भी कनेक्शन लेना पड़ता है। इसके अलग सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, उनके अलग सर्विस प्रोवाइडर होते हैं। तो आप कनेक्शन आपको किससे मिलेगा? सबसे पहले तो आप उन्हीं से बात कर सकते हैं जो आपको आपके सेट टॉप बॉक्स का कनेक्शन प्रोवाइड कराते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम उनके पास में भी ये सुविधा अवेलेबल होती है। इन केस अगर वो नहीं है तो आप किसी भी अपने सगे संबंधी या फिर जिन्होंने वाईफाई यूज कर रहे हो आप उनसे बात कर सकते हैं, वो भी आपको बता सकते हैं। अगर वो भी नहीं है तो कुछ उदाहरण के तौर पे मैं बता देता हूँ। जैसे मैं मुंबई में रहता हूँ तो यहाँ पे कौन सी कंपनियां हैं। जैसे अगर मैं गवर्नमेंट फर्म की बात करूँ तो MTNL है, उसके बाद में जो है डेन करके DEN करके है, एक वर्टेक्स करके, इसी तरीके से काफ़ी सारी प्राइवेट सर्विस प्रोवाइडर्स भी हैं जो आपको सुविधा दे सकते हैं। अगर इन सारी चीज़ों से भी नहीं पता चलता है तो कुछ नहीं करना है, आपको गूगल पे सिंपली जो है वाईफाई या ब्रॉडबैंड सर्विस प्रोवाइडर लिख के सर्च करना है। आपके नियर बाई लोकेशन में कौन लोग सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं उनकी लिस्ट आपको जो है मिल जाएगी। आप उनसे बात कर सकते हैं, वहाँ से आपको कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, आप उनसे फ़ोन पे बात कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको जाना भी पड़ा तो आप उनसे बात करके टाइम लेके आप उनके ऑफिस चले जाइए। आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स भी देने पड़ सकते हैं, जैसे आपको जो है आधार कार्ड और आपका रेसिडेंशियल एड्रेस प्रूफ जो है आपको हो सकता है कि देना पड़े डॉक्यूमेंट के तौर पे। अब आपको जो है उनसे बात करनी पड़ेगी वाईफाई या ब्रॉडबैंड कनेक्शन लेने के लिए। तो वो क्या करेंगे, एक वायर, जैसे आप मान लीजिए सेट टॉप बॉक्स यूज़ करते हैं तो जो छत पे आपका यूनिट लगता है वहाँ से एक वायर ला के जो है आपके सेट टॉप बॉक्स में लगाया जाता है और सेट टॉप बॉक्स से दूसरा वायर निकाल के आपके टीवी में लगाया जाता है। तो ठीक उसी तरीके से ये वायर कनेक्शन जो है अपने ऑफिस से ही लेके आएंगे, या फिर इनका जो एक मेन राउटर होगा आपके एरिया में कहीं लगा होगा तो उससे एक वायर का कनेक्शन आपके घर पे लेके आएंगे और एक इस तरीके की आपको यूनिट मिलेगी। इसको जो है राउटर बोलते हैं। कुछ इस तरीके की आपको एक यूनिट मिलेगी। मोस्ट ऑफ द टाइम जो है आपके सर्विस प्रोवाइडर ही आपको प्रोवाइड करा देते हैं, आपके पैकेज में अवेलेबल होता है। उसके बारे में मैं आगे आपसे बात करता हूं। तो क्या होगा कि एक केबल कनेक्शन वो लेके आएंगे और इसमें आपको ये जो पोर्ट दिखाई दे रहे हैं इसी तरीके के पोर्ट में जो है वो आपको लगा देंगे और इससे एक कनेक्शन निकाल के आपके डेस्कटॉप या आपके लैपटॉप में लगा देंगे। अब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है? आप चाहें तो वो डायरेक्ट केबल अपने सिस्टम में लगा सकते हैं, लेकिन उससे क्या होगा कि उससे आप सिर्फ एक कंप्यूटर या एक मतलब एक डेस्कटॉप या एक लैपटॉप ही यूज़ कर सकते हैं। लेकिन राउटर यूज़ करने से आपको फ़ायदा क्या होगा, आपका लैपटॉप या आपका डेस्कटॉप तो काम करेगा ही एक केबल कनेक्शन निकाल के इस राउटर से आपके सिस्टम में लगाने के बाद में, बाकी इसके थ्रू जो है आप अपने मोबाइल फ़ोन में भी उस इंटरनेट का यूज़ कर सकते हैं, उस वाईफाई कनेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। अब आते हैं कि पैकेज की बात। तो देखिए, पहले तो आपको कनेक्शन के कुछ चार्जेस देने पड़ते हैं।
अब इसका भी उदाहरण उसी से मैं रिलेट करूंगा कि आपको टाटा स्काई का कनेक्शन लेना था तो वहाँ पे भी आपको कनेक्शन चार्ज देने पड़े, तो ठीक उसी तरीके से इसके भी कनेक्शन के कुछ आपको चार्ज पे करने पड़ेंगे। 1500 से 2000 रुपए के आसपास में कनेक्शन आपको मिल जाएगा। कभी कभी जो है आपको राउटर भी, जैसा मैंने बताया, ये वाला जो यूनिट है इसको राउटर बोलते हैं, ये भी आपके पैकेज में अवेलेबल होता है। लेकिन मैंने आपको दूसरा उदाहरण दिया था कि आप अपने तरफ से भी ले सकते हैं, वो क्यों ले सकते हैं उसको भी मैं आपको बता दूंगा। तो आपको वो राउटर मिल जाएगा। उसके बाद में अब ये पैकेज आपको डिसाइड होगा। जैसे आपका डेटा पैकेज जो है आपके मोबाइल फोन में आपको लेना पड़ता है, यानी कि आप जिस कंपनी का सिम कार्ड यूज करते हैं उनका आपको डेटा पैक लेना पड़ता है, तो ठीक उसी तरीके से पैकेज आपको इसमें भी लेना पड़ता है। लेकिन इसमें मोस्ट ऑफ द टाइम जो आपके सिम कार्ड सर्विस प्रोवाइडर होते हैं वो आपको जो है 2 GB या 3 GB पर डे की लिमिट देते हैं। इसमें सबसे बड़ा फायदा ये होता है ब्रॉडबैंड कनेक्शन में कि आपको अनलिमिटेड डेटा यूज का आपको फायदा मिलता है। इसमें डेटा लिमिट कुछ भी नहीं रहती है। आप कितना भी सर्फिंग करिए इंटरनेट का, आप कितना भी डाउनलोड करिए, कुछ भी करिए, कोई लिमिट यहाँ नहीं रहती है। यहाँ लिमिट होती है सिर्फ आपको इंटरनेट स्पीड की। जैसे आपके मोबाइल फोन में जो आप सिम कार्ड यूज करते हैं वो आपको 2 MB 3 MB या 4 Mbps की स्पीड प्रोवाइड करता है। यहाँ पे आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको स्पीड दी जाती है और उसी के हिसाब से आपको चार्ज किया जाएगा। अगर मैं मेरा उदाहरण दूं तो मैं मेरे घर पे जो है 25 Mbps की स्पीड यूज करता हूं, तो ये मुझे 800 रुपए पर मंथ के चार्ज के हिसाब से पड़ जाता है। जैसा आप पैकेज लेंगे उस हिसाब से आपको पेमेंट करना पड़ेगा। अब आ जाते हैं कि राउटर की जरूरत क्यों पड़ती है। तो राउटर की जरूरत तो मैंने पहले बताई दी कि अगर आप मतलब अपने लैपटॉप या कंप्यूटर के अलावा अपने मोबाइल फोन में भी यूज करना चाहते हैं तो उसके लिए जो है आपको ये यूनिट की जरूरत पड़ती है। अब अगर मान लीजिए सर्विस प्रोवाइडर आपको दे रहे हैं वो एक लिमिटेड स्पीड लिमिट का ही आपको जो है राउटर देते हैं, तो क्या होता है कि अगर मान लीजिए आपने 10 Mbps का ले लिया, लेकिन क्या होता है कि जब आप 10 Mbps का अगर राउटर लेते हैं ना तो उसमें सर्फिंग स्पीड आपको 10 Mbps की मिलती है, लेकिन डाउनलोडिंग और अपलोडिंग स्पीड में जो है आपको वेरी करने लगता है। फिर आपकी वही 5 Mbps पे अगर पहुंच गई डाउनलोडिंग या अपलोडिंग स्पीड तो वो सेम आपके डेटा लिमिट का ही हो जाएगा, तो वो आपको सुटेबल नहीं रहेगा। इसके लिए मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप जो है 200 Mbps या 300 Mbps का एटलीस्ट जो है राउटर आप यूज़ करिए, जो कि ईजिली आपको जो है ऑनलाइन मार्केट में मिल जाएगा। अमेजॉन या फ्लिपकार्ट पे आपको अवेलेबल हो जाएगा। अगर आप ऑफलाइन मार्केट से भी लेना चाहते हैं तो भी आपको मिल जाएगा। जैसे इस समय टेंडा का राउटर आपको मिल जाएगा, TP-Link का मिल जाएगा, iBall का मिल जाएगा। उसके बाद में डेल वगैरह के भी राउटर आपको आते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होते हैं। मैं जो यूज़ करता हूँ मैं TP-Link का राउटर यूज़ करता हूँ। ये 300 Mbps की स्पीड प्रोवाइड करता है। ये मुझे अमेजॉन से जो है 1100 रुपये का मिल गया था। MI के भी राउटर आते हैं। ये सबका जो है बहुत ही अच्छा फीडबैक है, इसकी वजह से मैंने ये 2-4 कंपनियों के नाम आपको दे दिए, तो आप इनमें से किसी को भी जो है चूज कर सकते हैं। अब इसके बाद में स्पीड डिफरेंस की अगर मैं बात करूं तो मैं आपको सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि ये वीडियो एडिट करने के बाद में अगर मुझे अपलोड करना रहेगा तो मान लेते हैं ये मेरी वीडियो जो है 1.5 GB की रहेगी, इसे मुझे अपलोड करना पड़े अगर मोबाइल के इंटरनेट को यूज करके, तो आप यकीन मानिए कि 1.5 से 2 घंटे का टाइम जाएगा 1.5 GB का वीडियो अपलोड करने के लिए। लेकिन अगर यही वीडियो मैं जो है अपने ब्रॉडबैंड या वाईफाई कनेक्शन के स्पीड के थ्रू अपलोड करूं तो चूंकि मुझे जो है 25 Mbps की स्पीड मिलती है, तो इसकी वजह से मेरा ये वीडियो जो है मैक्सिमम 2 से 3 मिनट में जो है अपलोड हो जाएगा। इससे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बहुत ज्यादा लगेगा तो 5 मिनट का टाइम लगेगा, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो ये सिर्फ जो है इसी वजह से हो पाता है क्योंकि ये केबल कनेक्शन होता है, इसकी वजह से इसकी जो स्पीड होती है ना, ये जो इसमें इंटरनेट का स्पीड मिलता है वो कभी भी फ्लक्चुएट नहीं होता है, एक कांस्टेंट स्पीड आपको मिलती रहती है। मोबाइल फोन में यही दिक्कत होती है कि आपका अगर नेटवर्क थोड़ा सा भी कम या ज्यादा होता है ना तो आपकी डेटा स्पीड कम हो जाती है, जिसकी वजह से आपको एक स्टेबल कनेक्शन नहीं मिलता और आपकी अपलोडिंग स्पीड या डाउनलोडिंग स्पीड जो है प्रॉपर आपको नहीं मिलता और आपको जहां पे 5 मिनट का टाइम लगना रहता है वहां पे आपको 1.5 या 2 घंटे का टाइम लग जाता है, जैसा कि मैंने खुद आपको डिफरेंस बताया। इसमें फायदा जो है वर्क फ्रॉम होम वाले हमारे साथियों को भी होगा क्योंकि एक स्टेबल कनेक्शन मिलेगा और एक अनलिमिटेड स्पीड मिलेगी, तो 9 घंटे जो है प्रॉपर काम कर सकते हैं। इसमें एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब भी आप कनेक्शन लेते हैं ना तो आप अपने सर्विस प्रोवाइडर से एक चीज जरूर बात कर लीजिए कि ये जो दे रहे हैं वो स्पीड वो सिर्फ सर्फिंग स्पीड है या डाउनलोडिंग या अपलोडिंग स्पीड है, क्योंकि ये डिफरेंट होती है। आपकी जो सर्फिंग स्पीड होती है वो एनी टाइम हाई एंड पे ही रहती है, लेकिन डाउनलोडिंग या अपलोडिंग स्पीड जो है कभी भी डाउन एंड पे ही रहती है। तो ये आप क्लियर कर लीजिए। जहां तक कनेक्शन की बात है तो मैं आपको दिखा दे रहा हूं, आप देख लीजिए किस तरीके से कनेक्शन होता है। आप ये देख सकते हैं कि एक मेन वायर है जो मेरे राउटर में आके लगा है और एक दूसरा वायर जो मैंने वहां से निकाल के जो है मेरे सिस्टम में लगाया हुआ है। तो बस इस वाली वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको थोड़ी भी इससे हेल्प मिली है और आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे मिलता हूँ एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।